थाने में एक पुरानी सफ़ेद कलर की गाड़ी दिखाई गई और बिना नंबर प्लेट के, और बोला कि ये गाड़ी थी क्या। तो ये क्या बात है? आप, एक बच्ची की जान चली जाती है और आप भावनाओं से खेल रहे हो। सभी के घरों में बीएसपी में ऐसा है, सीसी कैमरा लगा हुआ है, चौक में भी लगा हुआ है। क्या प्रशासन के पास अधिकार नहीं है घर में जाके उनका देख के सीसी कैमरा चेक करे? देखिए भाई, आप शहर में जितने सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, डैमेज पड़े हैं, बंद पड़े, खराब पड़े, उन्हें ठीक करवाइए। हजारों लाखों रुपए आपके पास फंडिंग। 29 मई 2025 हर दिन की तरह उस दिन भी अंशिका और अंकुश अपनी साइकिल पर सवार होकर सेक्टर 2 फुटबॉल ग्राउंड से अपने घर यानी खुर्सीपार लौट रहे थे। तभी गैराज रोड में तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास एक तेज़ रफ्तार कार आती है और उन्हें ठोकर मारकर चली जाती है। ठोकर इतनी तेज़ होती है कि साइकिल 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। अंकुश और अंशिका दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अंकुश कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अंशिका, जिसे गंभीर चोटें आई थी, वे अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई हॉस्पिटल में ही लड़ती रहती है। इलाज एक हफ्ते भी ठीक से नहीं चलता और अंशिका इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई वह मासूम हार जाती है। तब से लेकर अब तक अंशिका के परिवार वालों का उसे न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी है। उनकी मांग है कि जिस कार चालक ने इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया है, उसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए और उचित कार्रवाई की जाए। बच्ची के परिजन इस मामले को लेकर के सबसे पहले भट्टी थाना पहुंचते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं, जो खबर हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद आज यानी 9 जून को बच्ची के परिजन, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एवं भीम आर्मी के कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हैं। अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने की मांग करते हैं और शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें ठीक कराने की मांग रखते हैं। आज जब सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे तो विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है आप आगे सुनिएगा। उसके बाद बच्ची के परिजन और भीम आर्मी के लोगों ने क्या कुछ कहा है आगे आप सुनिएगा। इन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद दुर्ग जिले के कप्तान विजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है आप आगे सुनिएगा। क्या मामला है और क्या मांग लेकर वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे? सभी को जय भीम। और जैसा कि विदित है आप सभी को कि 29 मई को एक बहुत बुरी घटना हुई, जिसमें बहुजन समाज की एक बेटी हादसे का शिकार हुई है और 2 जून को उस बच्ची ने दम तोड़ा। ये हमारे समाज के लिए बहुत भी क्षति की बात है और हम जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला दुर्ग और बाम सेफ के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट में इसी मांग को लेकर के आए हुए हैं कि जो बहुजन समाज की बेटी है जिसका निधन हुआ है, उस परिवार को मुआवजे को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं। और जो घटना हुई है, जो घटना स्थल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो ख़राब थे, जिसके कारण अपराधी अभी तक पकड़ने में नाकाम रहा। पुलिस प्रशासन अभी तक अपराधी की जांच नहीं कर पाई है। तो हमारी मांग ये है कि शहर भर में जितने भी ख़राब और बेकार सीसीटीवी कैमरे हैं उनको रिपेयर करवाया जाए और अपराधी को जो है जल्द से जल्द पकड़ करके उस पर कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। कलेक्टर को आप लोग ज्ञापन देने सौंपे थे, वहाँ क्या हुआ? कलेक्टर को आज हम लोग ज्ञापन देने के लाए हैं। हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन दुर्ग जिला और हमारे साथ में वाम सेफ की टीम, हम लोग सभी युवा साथी मिलकर के आज जो बहुजन समाज के लोगों के ऊपर आए दिन जो अत्याचार हो रहा है, इतनी बड़ी हिट एंड रन का जो केस हुआ है, एक कार चालक ने नन्ही सी 10 वर्षीय बालिका हमारे बहुजन समाज की ठोकर मार करके, और उसमें इतनी निर्दयता थी कि 2 मिनट के लिए रुका भी नहीं और उस बच्चे को अस्पताल पहुँचाना भी उसने मुनासिब नहीं समझा, जिसके एवज में उस नन्ही सी बिटिया की जान चली गई। ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना है, बहुत बड़ी क्षति है। शायद आज हम लोगों की मानवता खत्म हो चुकी है, मैं समझता हूँ। उसी को हम शासन को चेतना जगाने के लिए कि भाई आप शहर में जितने सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, डैमेज पड़े हैं, बंद पड़े, खराब पड़े, उन्हें ठीक करवाइए। हजारों लाखों रुपए आपके पास फंडिंग आता है कि आपने ठीक करवाना उचित नहीं समझा, बिल्कुल ठीक करवाइए। और इसको तत्काल, जो इसने ठोकर मार करके कार वाला भाग गया है, अपना घमंड दिखाते हुए रुका नहीं है, उसे तत्काल गिरफ्तार करवाइए और उसे न्याय दिलवाइए, हमारी बच्ची को न्याय दिलवाइए, और ताकि हमारा बहुजन समाज इस बारे में जागृत हो सके। इन्हीं बातों के साथ हम आपको सबको धन्यवाद कहते हैं। शुक्रिया। देखिए 29 तारीख को पिछले महीने
कुर्सी पार की एक छोटी बच्ची समर कैंप में सेक्टर 2 में लगातार भाग ले रही थी। वो अपने भाई के साथ खेलने जाती थी। ये उनके बड़े भाई हैं। दोनों भाई बहन साइकिल से आ रहे थे। अचानक से एक गाड़ी आती है और उनको ठोकर मारकर चली जाती है। बच्ची का इलाज चलता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब पीड़ित परिवार उसके बाद निरंतर शासन प्रशासन से ये इंसाफ मांग रहा है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी उस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया है कि गाड़ी से उड़ाते हुए निकल गए, उसकी शिनाख्ती होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस पता नहीं किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या छुपाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। और इतने दिनों में जो कि पुलिस ने ये वादा किया था परिवार से, पीड़ित के परिवार से, कि हम 4 दिनों के अंदर जो भी मुजरिम रहेगा उसको सामने लेके आएंगे। आज कितने दिन निकल गए लेकिन अभी तक ना मुजरिम सामने आए हैं और उसके बाद पूरे प्रकरण को खानापूर्ति करके ढकने की अलग कोशिश की जा रही है। कल परिवार को बुलाया गया और थाने में एक पुरानी सफ़ेद कलर की गाड़ी दिखाई गई और बिना नंबर प्लेट के, और बोला कि ये गाड़ी थी क्या। तो ये क्या बात है? आप एक बच्ची की जान चली जाती है और आप भावनाओं से खेल रहे हो। आप उचित जो कार्रवाई करनी चाहिए या जो अपराधी है उसको पकड़ने के बजाय लीपापोती कर रहे हो। तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज मैं उस परिवार के साथ, मोहल्ले वासियों के साथ एसपी साहब से मिला हूँ और एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसको सामने लेके आएंगे, पकड़ के लेके आएंगे। और हमने भी अपने स्तर पर ये कहा है पुलिस प्रशासन से, अगर आने वाले दिनों में अपराधी पकड़ाता नहीं है, उसकी शिनाख्ती नहीं होती, वो गाड़ी नहीं पकड़ाती, तो हम लोग इसके लिए सड़कों पर आंदोलन करेंगे और थाने का भी घेराव करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। इंसाफ उस बच्ची को मिलना चाहिए और उसके लिए हमें जो करना पड़े हम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। सुबह 29 मई के समय इनका कांड हुआ है। बच्ची यानी दोनों बच्चे थे। ये छोटा जो लड़का है, भाई बहन दोनों साइकिल से थे। अगर बताइए सर, अगर इतने बड़ी प्रशासन है, पुलिस के पास क्या अधिकार नहीं है? सीसी कैमरा अगर सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 2 तक सभी के घरों में बीएसपी में ऐसा है सीसी कैमरा लगा हुआ है, चौक में भी लगा हुआ है। क्या प्रशासन के पास अधिकार नहीं है घर में जाके उनका देख के सीसी कैमरा चेक करे, पता करे करके? किसी भी गाड़ी को ला के खड़ा कर दे रहे हैं, इनको परिवार को धमकाया जा रहा है कि आप देखो यही गाड़ी है। अब गरीब आदमी के किसी के बच्चे के मोल नहीं है। अमीर आदमी होते क्या कोई प्रशासन अधिकारी हो तो तुरंत काम हो जाता है, और गरीब आदमी को डराया धमकाया जाता है। ये कैसा न्याय है? हम लोग बस यही न्याय चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले, उस जो भी अपराधी है उसे उम्र कैद की सज़ा हो। जो जैसे ये अपने बच्चे से दूर है वो भी अपने परिवार से दूर रहे, तब तो न्याय हो। हमें पैसे की या चाहे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यही न्याय चाहिए, उस अपराधी को पकड़ा जाए, वो कार पकड़ाए और उसे उम्र कैद की सज़ा हो। ज़िंदगी भर वो भी जेल में रहे, अपने परिवार से दूर रहे, जैसे ये ज़िंदगी भर अपने बच्चे से दूर रहेगी। बस हमको प्रशासन से यही है। आपका नाम? मेरा नाम गीता देवी। प्रार्थीगण को लेके विधायक जी आए थे और उनके द्वारा जो तथ्य बताए गए थे और पुलिस की टीम उस पर काम कर रही है और कोशिश करेंगे आरोपी जल्दी पकड़ में आ जाए। सर सीसीटीवी कहीं खंगा दे रहा है क्या? सीसीटीवी उस जगह पे जहाँ पे घटना हुई वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो आने जाने के रास्ते के फुटेज है उसको पुलिस देख रही है। सर इतना लंबा समय लग गया सर, 29 तारीख की घटना है। हाँ, वो घटना के पश्चात से ही लगातार पुलिस टीम लगी हुई थी। आज मैंने उसमें कुछ और भी एक्सपर्ट हैं उनको भी डाला है ताकि जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़ सकें। परिवार जो पीड़िता की माँ है उसका कहना है कि पुलिस दबाव बना रही है उनके परिवार पर, उनके भाई पर। पहले पुलिस जो परिजन है मृतका के, वो पीएम कराने के लिए राजी नहीं थे और उससे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो रहा था, तो उनको समझाइश दी गई थी कि आप पहले पीएम करा लें। पीएम रिपोर्ट भी अभी जल्दी मिल जाएगा और फिर पुलिस उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेगी।